इलाहाबाद हाई कोर्ट से जुड़ी अहम खबर। बरेली के मोहम्मदगंज में घर में नमाज के मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। हाई कोर्ट ने बरेली के इंतजामिया को जारी किया अवमानना नोटिस। एसएसपी और डीएम को जारी किया गया है अवमानना नोटिस। घर के अंदर नमाज पढ़ने से रोकने पर फटकार लगाई है। प्राइवेट जगह पर नमाज पढ़ने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं। अगली सुनवाई 11 मार्च को। दोनों अधिकारियों से कोर्ट ने जवाब तलब किया है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है साफ तौर पर कि अवमानना नोटिस जारी किया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है कि बरेली में नमाज पर कार्रवाई मामले में काफी सख्त टिप्पणी की है। बरेली एसएसपी और डीएम को अवमानना नोटिस जारी किया गया। घर से अंदर नमाज रोकने पर नोटिस जारी किया गया था। बरेली के मोहम्मदगंज में पुलिस ने नमाज से रोका था। घर के अंदर जमात के नमाज अदा की जा रही थी। पुलिस ने बिना इजाजत नमाज पर कार्रवाई की थी। घर के अंदर बाजमात नमाज के लिए इजाजत की जरूरत नहीं है, ये हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया है। क्रिश्चियन प्रेयर से जुड़े मामले में हाई कोर्ट ने पहले भी हुक्म दिया है। वहीं हुक्म जमात के साथ नमाज पढ़ने पर भी नाफिज होता है। 11 मार्च को दोनों अफसरान को कोर्ट को अब जवाब देना होगा और अपनी सफाई में क्या कुछ अधिकारियों की तरफ से कहा जाता है ये बहुत अहम होगा यहाँ पर देखना। आपको बता दें कि दरअसल घर के अंदर नमाज पढ़ी गई थी, जिसके बाद इस मामले में कार्रवाई की गई और उसी के मद्देनजर अब हाई कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि इसी साल 16 जनवरी को नमाज पढ़ने पर कार्रवाई हुई थी। तारिक खान नाम के शख्स ने हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। अर्जी में घर के अंदर नमाज पढ़ने से रोकने का इल्जाम है। पुलिस पर गैर कानूनी हिरासत में भी लेने का इल्जाम है। पूछताछ के बाद सभी को रिहा कर दिया गया था, लेकिन इसको लेकर अर्जी दाखिल की गई हाई कोर्ट में और अब हाई कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है। बरेली इंतजामिया पर सवाल उठाए हैं कि आखिर इसको लेकर क्यों कार्रवाई हुई है। इंसान अपने घर के अंदर नमाज पढ़ सकता है, इसी को लेकर हाई कोर्ट ने सख्त तबसरा किया यहाँ पर। और हमारे नुमाइंदा अजय कश्यप इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, तो हाई कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किया है, इस मामले में क्या कुछ रहा कोर्ट की कार्रवाई के दौरान, तफसील से जानना चाहेंगे। देखिए जरा आपको बता दूं कि ये जो मामले की शुरुआत हुई थी वो 16 जनवरी को हुई थी। एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होता है और ये कहा जाता है कि हाँ भाई बगैर इजाजत जो है घर के अंदर सामूहिक नमाज अदा की जा रही है। पुलिस ने पत्ता दिखाई और उसमें 12 लोगों को इसमें हिरासत में लिया था और उसके बाद जो है 151 में चालान करके उनको सेम बिल्कुल उसी दिन जो है उनको रिहा भी कर दिया गया था। उसके बाद समझा जा रहा था कि ये मामला यहीं पे रफा दफा हो गया। ताजा मामला जब आया तो एक बार फिर से जो है नमाज पढ़ी जा रही थी। अब जो है हाईकोर्ट ने एक अवमानना का जारी नोटिस का डीएम और एसएसपी को की कार्रवाई को कटघरे में खड़ा किया गया है, क्योंकि उसका कहना है कि जिस तरह से जो नजीर उन्होंने निकाली है कि हाँ ईसाई मिशनरीज ने एक अपील की थी, एक फैसला आया था, उसमें ये कहा था कि सामूहिक प्रार्थना को है जो है पुलिस की इजाजत की जरूरत थी और उसको भी जो है मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यकों से जोड़ कर देखा जा रहा था। इसी से लिहाजा जो है डीएम एसएसपी को एक नोटिस जारी किया गया और उसमें ये साफ तौर पर कहा गया कि अगर घर के अंदर सामूहिक नमाज हो रही है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन उस वक्त जो पुलिस प्रशासन का पक्ष आया तो उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये नियम जारी किया है कि अगर नमाज होगी तो वो मस्जिद के बाहर होगी, सड़कों पर नमाज नहीं होगी, खुली जगह पर नमाज नहीं होगी और उन जगहों पर नमाज हो सकती है या तो मस्जिद हो या फिर जहां पर पुलिस के द्वारा इजाजत दे ली गई तो वहां पर जो है इजाजत नहीं ली गई थी। पुलिस ने इसको गैर कानूनी मानते हुए 12 लोगों को हिरासत में लिया था। लेकिन जब तारिक खान जो है हाईकोर्ट पे पहुंचे हैं तो उन्होंने जो है अपना पक्ष रखा और ये कहा कि हम लोग घर में हम लोग सामूहिक जुमे की नमाज पढ़ लेते, लेकिन जो है पुलिस ने एक्शन लिया और उनको 12 लोगों को हिरासत में लिया, जेल नहीं भेजा, चालान कर दिया। 151 में चालान, शांति मंकंग में चालान किया था, उसके बाद सबको रिहा कर दिया। देखने वाली बात यह होगी कि जिला प्रशासन जो है 12 तारीख को कोर्ट ने उनको तारीख दी है, उसमें अपना पक्ष क्या रखता है। जी जारा बिल्कुल है, क्या कुछ खास रहता है। अब 12 तारीख को जब अगली सुनवाई होगी इस मामले में, जिन अफसरान को अवमानना नोटिस जारी किया गया है, क्या वो कहते हैं अपनी सफाई में। लेकिन जिस तरह से अब हाईकोर्ट ने सख्त तबसरा यहाँ पर किया है, इस दौरान क्या कुछ दलीलें इस दौरान रखी गई थी दोनों फरीक की तरफ से, ये भी जानना चाहेंगे तफसील से। देखिए जरा आपको बता दूं कि जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये रखा था ईसाई मिशनरीज को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था कि वो जिस तरह से अपनी प्रार्थना सभाएं करते हैं और उसमें जो है पुलिस स्टेप ना गए। कई ऐसे मामले आए जो कहते हैं कि हाँ लोग बरगला रहे हैं ईसाई और धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उस पे जगह जगह जब भी सूचना मिलती तो वहां पे छापेमारी की जाती है। ईसाई मिशनरीज के जो लोग थे वो हाईकोर्ट में चले गए और उसके बाद हाईकोर्ट ने फैसला दिया, ये कहा कि अगर सभा कर रहे हो तो उसमें किसी भी तरह की पुलिस की इजाजत देने की जरूरत नहीं है, उसको नजीर बनाया गया था। इसी मामले को लेकर जो है तारिक खान ने जो दी थी उसको लेकर दिया गया और कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप
किसी घर के अंदर अर्जेंट नहीं, सड़क पे नहीं पहुंच सकते हो, खुले मैदान में नहीं, अगर किसी घर के अंदर अगर नमाज पढ़ रहे हो, सामूहिक नमाज पढ़ रहे हो, तो कहीं से भी वो गैर कानूनी नहीं है। लिहाजा इसी में जो है डीएम और एसएसपी को जो है उन्होंने नोटिस जारी किया और ये कहा है कि कोर्ट पहले ही फैसला सुना चुकी थी कि प्रार्थना सभा जो है उसमें कोई भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं, फिर पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई क्यों की। जयराम। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया अजय सारी जानकारी के लिए।